हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10th के फिजिक्स के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आर बटे साइन आई बटे साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर और साइन आई प्लस साइन आर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा साइन आई बटे साइन आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो किरण का झुकाव यानी सबसे अधिक, ऑप्शन ए है लाल, बी हरा, सी पीला और डी बैगनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैगनी, क्योंकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो आपका बैगनी का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, वो 400 से 400, यानी कि आपको बता दें बैगनी का तरंगदैर्घ्य हो गया आपका 400 से 444। उसके बाद आपका पीला पीला का हो जाएगा आपका 570 से 590, 570 से 590। और हरा हरा का कितना है, तो हरा के बता दें कि हरा का आपका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 500 से 570, 500 से 570। उसके बाद सबसे अधिक होता है लाल का, सबसे अधिक होता है लाल का जो 620 से 700। ये सब जो है आपका है नैनोमीटर में, ये ओवरऑल है आपका नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत फ्यूज जो है वो आपका विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो से किस प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। तो डायनमो से ऑप्शन ए है दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। हमसे पूछा है कि नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है एक लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी कोयला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये सब जो है बायोगैस का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाट। और जूल क्या है, जूल किसका है, तो जूल आपका हो जाएगा किसका, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। और एम्पियर किसका हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर और ऊर्जा का हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी देखने की जो सबसे कम दूरी है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 मीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। और अगर अधिक कहा जाए तो अधिक में हो जाएगा आपका अनंत।
नेक्स्ट सवाल है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ओम, जूल, कूलॉम या ऑप्शन डी सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। जूल किसका होता है? तो ये होता है ऊर्जा का। ओम किसका होता है? तो ये होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया आपका ओम। और प्रतिरोधकता का क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसको बोलते हैं ओम मीटर। प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए में है I बराबर वी आर, बी में है I बराबर वी बटा आर, ऑप्शन सी में है I बराबर आर बटा वी, और ऑप्शन डी में है I बराबर वी प्लस आर। बोलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका I बराबर वी बटा आर। यानी I बराबर वी बटा आर कहाँ है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, I बराबर वी बटा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो समतल दर्पण में या अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा बड़ा प्रतिबिंब। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें? अवतल दर्पण में। और बराबर समतल दर्पण में बनता है बराबर, समतल दर्पण में बराबर, और उत्तल दर्पण में बनता है छोटा। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को निवारण किस लेंस से होता है? चलिए देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है वो आपका निकट दृष्टि दोष, यानी जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो वो हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। इसका जो निवारण है वो हम अवतल लेंस से करते हैं। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष में यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति ऑप्शन ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर और डी मोटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए जनित्र, जिसको जनरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान जो है परिपथ में बहुत अधिक हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो धारा के मान अधिक हो जाने से ही शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं, बनाने के लिए उपयुक्त नहीं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जल, सेकेंड कांच, और थर्ड है आपका प्लास्टिक, और फोर्थ मिट्टी। तो नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? यानी पूछ रहा है कि उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस कैसा होता है? तो ये रहा आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में बीच का भाग मोटा। अवतल लेंस कैसा होता है? तो अब ये रहा आपका अवतल लेंस, बीच ये पतला होता है, और इसका बीच का भाग जो है वो होता है मोटा, मोटा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फोकस, यानी कि फोकस पर रखेंगे तो वास्तविक
समान आकार का बिंब प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासीय के दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है, यानी मिलता जुलता है विकास की दृष्टि से? तो आपका हो गया चीन के विद्यार्थी, नहीं, चिंपांजी, मकड़ी और जीवाणु। तो जो मनुष्य का जो है मिलता जुलता जो है वो है आपका किससे? चिंपांजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2, 1, दोनों, 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये दूसरा नियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा निर्गत कोण। अब देखते हैं कि आपतन कोण किसको बोलते हैं। तो ये रहा आपका एक समतल दर्पण, ये हुआ आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण, ये हो गया आपका अभिलंब, और ये हो गया आपका समतल दर्पण। तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो यहाँ कोण बनेगा इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया। इस कोण को यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ हो गया ये परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये आपतन कोण हो गया यानी आपतित किरण और अभिलंब के साथ, अपरावर्तन कोण हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? यानी बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य आपका हो जाएगा ये बैगनी, ये लाल, ये हरा, ये पीला। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य हो जाएगा आपका 400 से 440, 400 से 440। लाल का हो जाएगा, लाल का सबसे अधिक होता है 620 से 700, 620 से 700। और हरा का होता है आपका 500 से 570, 500 से 570। और पीला का होता है 570 से 590, 570 से 590। तो सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक है आपका लाल का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए लोहे का, बी तांबा का, सी टंगस्टन का और डी एल्युमिनियम का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में जो तंतु लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और इसका गलनांक जो है वो बहुत अधिक होता है टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है u/v, u प्लस भी या v/u। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आवर्धन m बराबर होता है प्लस v/u। ये आवर्धन का फॉर्मूला है। ये v क्या है? तो v है आपका
प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। b हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी और u हो गया आपका वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है वो है F बराबर R/2। ये रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर जो है उस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, सेकेंड है प्रेरित विद्युत चुंबक पर, और थर्ड है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन है वो है प्रेरित चुंबक पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए